तो भैया हम पहुंच गए हैं। अभिषेक दिल्ली वाला जो है वो यूट्यूब पे कुछ पॉडकास्ट वोडकास्ट करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं, बातचीत करेंगे। देखते हैं, आपने हमें देखा होगा बतौर प्रिंस मिश्रा संदीप भैया शो में, चाचा विधायक में बतौर अंकुर। तो हम बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या बतियाते हैं। बहुत इंटरव्यू करते हैं यार ये। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभिषेक दिल्ली वाला में। और पॉडकास्ट की एक नई सीरीज में आज हम एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। और आज हमारे साथ जाने माने इंडस्ट्री के एक चमकता हुआ सितारा हमारे साथ हैं। और एक बहुत ही बड़े अभिनेता मैं कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? जी सबसे पहले बढ़िया। बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताइए। स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ मैं अभी। और अब जीवन कैसा लग रहा है आपको इस पड़ाव पे आके, जहाँ आपने बहुत सारा काम कर लिया, जो मंजिल आप पाना चाह रहे थे उस मैं कह सकता हूँ उस डगर में आप चल चुके हो। तो अभी आप कैसा फील करते हैं इन दिनों? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लगता है ना, जीवन एक यात्रा है। मतलब आपको कहीं पहुंचना नहीं होता, आप सफर का आ, सफर में जो आप एंजॉय करते रहते हैं ना, वही वही बेसिकली उसी यात्रा के में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें कहीं पहुंचना नहीं है, बस आनंद ले रहे हैं हमारी जो यात्रा चल रही है। तो जैसा आपने कहा कि जीवन एक यात्रा है, तो मैं उस यात्रा पे ही चलूंगा। तो ये हम्म, यात्रा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? थोड़ा विस्तार से हम पीछे जाएंगे आपकी जर्नी में। हम्म, थोड़ा बचपन के दिनों से शुरू करेंगे कि एक जब नटखट एक बच्चा होता है तो ये सारी चीजें दिमाग में आना, उस समय पता नहीं होता कि हम क्या करेंगे क्या बनेंगे। बट आप उस अगर जर्नी पे हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, थोड़ा अपने आप अगर जर्नी के इनिशियल डेज के बारे में हमारे दर्शकों को बता सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब मैं बहुत ज्यादा नटखट तो नहीं था, शांत किस्म का इंसान था। मतलब बच्चा कह लीजिए। तो पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा औसत था और शांत रहता था। शैतानियां तो 10वीं के बाद शुरू हुई ना मेरी। अच्छा। मतलब तब इमरान हाशमी की फिल्में आ गई थी। इमरान हाशमी की फिल्में देखकर थोड़ा बर्बाद हुआ। हिमेश रेशमिया के गाने सुनकर थोड़ा लगा कि भाई, मतलब एक अलग हीरोइज्म दिया ना उनकी फिल्मों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर का जो एक नटखट बच्चा था उसे जगाया उस फिल्मों ने। जितना मुझे पता है, हम्म, आपके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो आपके दादाजी हम्म, रेलवे में थे। हम्म, और उसके बाद फिर आपके पिताजी भी रेलवे में आए। और उन लोगों का चाहना था कि आप भी रेलवे में आए या हम्म, सरकारी हम्म, नौकरी में आए। हम्म। तो बट आपका जो मूवमेंट हुआ या जो रुझान फिल्मों की तरफ हुआ, आप अभिनेता बनना चाह रहे थे। तो इसमें घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब आपने कैसे उन्हें समझाया, कैसे इस चीज में आपका एकदम मूवमेंट हुआ? देखिए, मतलब हम लोग जहाँ से आते हैं ना, तो वहाँ से 10वीं पास करते ही सबसे पहले ये होता है कि या तो साइंस ले ले। और जब साइंस ले लिया तो इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा। मतलब आम यही ख्वाहिश रहती है जो पेरेंट्स की। तो 12वीं पास होते ही उनका ये था कि अगर इंजीनियरिंग करना है तो ए आई ट्रिपल ई का या आईआईटी का कोचिंग कहीं कर लो। हम्म। या फिर अगर तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है तो उसकी तैयारी कर लो, कोटा चले जाओ। तो उनकी भी वही ख्वाहिश थी। या फिर तुम अगर सरकारी के लिए, तो सरकारी के लिए वैसी तैयारी करो। और मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना था। मैं ऐसे जोन में था कि मैं खुद ही फिगर आउट कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या करना है। एक 12वीं पास करता हुआ बच्चा कितने 17 साल का होता हाँ। है। और जब वो छोटे शहर में रहता है तो उसको क्या पता होता कि उसको क्या करना है। तो मुझे भी नहीं पता था। तो 12वीं के बाद फर्दर स्टडीज के लिए दिल्ली आ गया। और इस बात को मैं मतलब बहुत इम्फेसिस करके कहता हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने उस छोटे शहर से कहा कि तुम चले जाओ दिल्ली। इतने कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वो मौका ही नहीं मिला। वो जो एक लीव लेता है ना कि एक शहर छोड़कर बिल्कुल। जाओ, तुम दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ। बहुतों को तो वो मौका भी नहीं मिलता। तो मैं थैंकफुल हूँ कि जिस भी तरीके से उन्होंने कहा कि ये तुम बड़े शहर में जाओ, तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं, जब वो खर्च कर रहे होते हैं अपने बच्चों पे, तो वो बिल्कुल। चाहते हैं कि हमें पता तो हो कि ये कर क्या कर रहा क्या है। रहा तो काफी गार्डिंग की, क्या पढ़ाई कर रहे हो,
अभी आपने जिक्र करा कि हम जहाँ छोटे शहरों से आते हैं, तो मैं अपने दर्शकों के लिए मतलब मैं चाहूँगा कि आप बता दें कि एक्चुअल में आपकी बिलोंगिंग कहाँ से है, फिर आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी और फिर। बेसिकली अगर पैतृक गांव की बात करें तो वो आरा बिहार है। तो अब दादाजी वहीं से मूल निवासी हैं, और फिर नौकरी के लिए वो चितरंजन चले गए। हम्म। चितरंजन एक ऐसी जगह है जहाँ वो जो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है। और इस तरफ अब जामताड़ा, अगर आपने सीरीज देखी होगी जामताड़ा, तो बिल्कुल। जामताड़ा सीरीज, जामताड़ा जगह है। और इस तरफ वो आसनसोल और बंगाल का एरिया है। और रेल इंजन कारखाने के लिए जाना जाता है वो शहर। शहर क्या, एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए। और दादाजी वहीं रेलवे में, पिताजी रेलवे में। वो भी चाहते थे कि मैं भी वहीं कारखाने में कहीं किसी रेलवे किसी डिपार्टमेंट में काम करूं। खैर, मुझे कुछ और चाहिए था जीवन से। तो तो ये रुचि आपको कब लगी, मतलब आपको कब ये एहसास हुआ कि मुझे अभिनेता बनना है, या अब मैं अभिनय में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। देखिए, मैं कुछ पता नहीं था कि मुझे अभिनय करना है, सही बताऊं। कक्षा पांचवी में था ना, हम्म। तो संस्कृत के श्लोक पढ़ा देते थे मेरे बड़े पापा, मेरे दादाजी। ठीक है। और श्लोक पढ़ते पढ़ते कबीर के दोहे रट लिए। तो कोई गेस्ट आया घर में, बोले कि सुनाओ। तो मैं कैसे खड़ा हो गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। तो मतलब कबीर के श्लोक पढ़ रहा हूँ उनके सामने। तो धीरे 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 जब स्कूल में गया छठी सातवीं में, तो एनुअल डे पे कुछ परफॉर्मेंस होती थी। तो जब छठी में गया, तो जब परफॉर्मेंस हो रहा था एनुअल डे पे, तो कुछ लोग नाटक कर रहे थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार ये कमाल की चीज है यार। मतलब एक अद्भुत, किसी ने कोई बहरूपिया का कॉस्ट्यूम पहन लिया है, तो कोई कोई कुछ औरत बन गया है, और कुछ ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। मैंने कहा यार कमाल की चीज है, ये बड़ा जादू जैसा लग रहा है मुझे, कि ऐसा भी होता है क्या। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अगले साल आप, इस साल कहाँ। तो अगले साल का इंतजार कर रहा था कि आए आए आए। तो मेरे एक सामाजिक विज्ञान के टीचर हुआ करते थे, आर आर सिन्हा। अच्छा। तो जाते ही बोले कि सर हमें भी करना है। एक मौका हमें तो भी। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम अपने आवेदन कर दो। नाम देना पड़ता है, तो हमने नाम लिखवा दिया कि सर नाटक करना है हमको। तो आए, और चूंकि वो बॉयज स्कूल था, ठीक है, तो सबको पात्र वितरण हो रहा है कि आप, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो। तो हमें एक महिला पात्र पढ़ने को मिला। तो मैं सकुचा रहा हूँ कि सर महिला ये पात्र क्या नहीं लेके। करना है। तो उन्होंने कहा यार पागल वागल हो क्या है, महिला पात्र नहीं करोगे? पता है तुम्हें कमल हसन सुने हो तुम? कमल हसन, चाची चाची 420 में चार देखे सौ हो? फिल्म देखे हो? फिल्म नहीं देखो, जाओ देखो। गोविंदा को देखे हो? आंटी नंबर वन। आंटी नंबर वन में कैसा काम करते हो तुम, बोलो महिला पात्र नहीं करते, नहीं करोगे। तो मोटिवेट किया, तो मैंने कहा हाँ सर करेंगे। तो दे दिया उन्होंने। हमने डायलॉग वायलॉग याद कर लिया, अपना रिहर्सल चला 10-15 दिन। तो अब स्कूलों में नाटक आप जानते ही हैं कि यहाँ से कॉस्ट्यूम लेके आओ, यहाँ से ये हम्म। लेके आओ। तो हमने पड़ोस में ही किसी दीदी और या फिर बहनों से हमने अपना पूरा कॉस्ट्यूम जुगाड़ किया। और ये किस क्लास की बात है। सातवीं कक्षा में था। सातवीं। हमने परफॉर्म तो कर दिया, मन से किया। हम्म। और परफॉर्मेंस के बाद पूरा स्कूल जो है ना, उस महिला किरदार के नाम से बुलाने लगा। तो मतलब अब मुझे बहुत चिढ़ मचता था कि यार मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए यार, मतलब क्या है। मतलब मैं कहीं साइकिल से कहीं गुजर रहा हूँ और कोई ऐसे बुलाए, उस महिला किरदार के नाम से बुला दे। मतलब, तो मेरे पिताजी ने तब कहा कि देखो तुम चिढ़ोगे तो वो चिढ़ाएंगे, तो सही तुमको बात है। चिढ़ना नहीं है। तो मैंने बहुत इग्नोर किया, और वो है ना, गुस्सा आप अपने मतलब काबू में करा। काबू में किया कि भाई, मैंने कहा अगले साल आने दो, हाँ। कोई पुरुष पात्र करूंगा फिर मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर पुरुष पात्र किया, एक वैद्य जी का किरदार किया। वो तस्वीर मुझे मेरे एल्बम में अभी भी है, 8वीं कक्षा में। फिर मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। एक जनरल मैनेजर आए वहाँ अच्छा, रेलवे ये स्कूल के, हाँ। स्कूली दिनों की बात है। हाँ, और उन्होंने वो खिताब दिया मुझे। और इसके बाद फिर वो पूरा स्कूल मुझे वैद्य जी कहने लगा। मैंने कहा चलो भाई, चलो, मेरी जान वो छूटी। महिला पात्र से तो हाँ। मुक्ति तो मिली। हर साल मैं
नाटक करता रहा, मतलब 12वीं तक नाटक किया स्कूल में ही। स्कूल में। हम्म। मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 10वीं में नहीं छोड़ा बताइए, 11वीं। और 12वीं में चूंकि एग्जाम था, बोर्ड बोर्ड का था, परीक्षा था। तो उस साल मैं नाटक में हिस्सा ही नहीं लिया और उस साल नाटक ही नहीं हुआ स्कूल में। इतना आपका मतलब प्रभाव मैं, पड़ चुका तो था। मुझे लगता था कि मैं बहुत इंडिस्पेंसिबल हो गया था स्कूल में, नाटक में। और ठीक है, और हालांकि प्रेशर होता है, आगे की करियर को देखना होता, तो फिर नाटक छूट गया जीवन में। मतलब फिर कोई रुझान नहीं, फिर बाकी चीजों पे लगा रहा। फिर दिल्ली आया। 2011 में। मतलब दिल्ली 2010 में आ गया था। मैंने आईटी की पढ़ाई की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अच्छा। फिर इसके बाद नहीं किसी तो ने 2000 जब आपकी 12th हो गई तो हाँ, उसके बाद ये डिसाइडेड था कि दिल्ली ही जाना है। अ, मैंने बोला कि मुझे फर्दर स्टडीज के लिए दिल्ली जाना है। कोई तो था दिल्ली में पहले? दिल्ली में कोई नहीं था, अच्छा। लेकिन पिताजी को जब कहा कि मुझे दिल्ली जाना है तो उन्होंने रोका भी नहीं। उन्होंने कहा जहां जाना है जाओ, जितने पैसे लगते हैं बता देना मुझे। होता है ना, पिता जो है ना, हाँ। एक तरह का एटीएम मशीन होता है, वो पैसे तो तैयार ही रखता है हमेशा। नहीं नहीं, बिल्कुल एक और पिता की चाह होती है कि पुत्र कुछ अच्छा कर दे। हाँ, बेटा करे तो चला आया दिल्ली। दिल्ली में किसी को जानता नहीं था। मतलब वही छोटा शहर का आया हुआ इंसान जिसको कल्चर शॉक भी मिलता, अच्छा दिल्ली ऐसी जगह है। हाँ, मतलब ऐसा भी होता है। मतलब दिल्ली को लेके एक बिल्कुल। अलग अलग तरह के जो, 2010 की बात है हाँ, ये। 2010 की बात है। फिर ग्रेजुएशन के तो साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। हम्म। और किसी ने बता दिया कि थिएटर वगैरह करना है तो जेएनयू चले जाओ। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक वहाँ पे एक थिएटर यूनिवर्सिटी। ग्रुप है, बहरू आर्ट्स ग्रुप, वहाँ चला गया। लेकिन वहाँ गया तो कुछ अलग ही है। वो थोड़ा जेएनयू अलग किस्म अपने का। अलग मुद्दों के लिए जाना जाता अलग ही है, हवा है जेएनयू की। अलग हवा है। और मुझे लगता है कि जेएनयू ने एक सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। तो मतलब जो जाएगा वो वैसी सोच उसकी हो जाएगी सोच अगर हो ज्यादा। नहीं जाएगी, मुझे लगता है कि जिंदगी को देखने के ना कई सारे आयाम, कई सारे पर्सपेक्टिव होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप एक तरीके से देखें। मतलब ये बोतल है, यहाँ से कुछ और दिख रहा है, और दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो कुछ हाँ और मतलब दिखेगा एक आपको। बोतल में हाँ, आपको पानी दिख रहा है, सामने वाले कुछ और दिख रहा दाईं है, तो तरफ खड़े नजरिया है। रहेंगे तो कुछ और दिखेगा, बाईं तरफ खड़े रहेंगे तो कुछ और दिखेगा। तो पर्सपेक्टिव दिया एक तरीके से कि दूसरे आयाम भी हो सकते हैं। और फिर वो भी मैं बहुत सीरियसली तो नहीं, बहुत औसत तरीके से इन्वॉल्व होके कर रहा था। लेकिन 1-2 सालों में मुझे पता चला कि यार इसमें मजा आ रहा है मुझे, ये मुझे अच्छा। करना है। तो मेरे एक अंकल हैं, योगेश पांडे नाम है उनका। उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना है तो फिर ट्रेनिंग लो इस चीज की। हम्म। तो मैं नेशनल स्कूल ड्रामा की तैयारी कर रहा था, कई बार प्रीलिम्स क्लियर किया। वो होता है फाइनल वर्कशॉप में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। फिर एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, हम्म। वहां उस चला गया। वहां उस पे पे मैं आने वाला था। स्कॉलरशिप मिली मुझे। हाँ। तो ये दिल्ली से ही मतलब स्कॉलरशिप मिल गई तो वहां जाना हुआ। हाँ, मतलब 3 साल मैंने बहरूप आर्ट्स ग्रुप के साथ काम किया। उसके बाद अपना एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कॉलरशिप थी। तो एनएसडी की तर्ज पे वो एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है जो ट्रेनिंग देती है थिएटर की, तो वहां से ट्रेनिंग ली मैंने। और फिर उसके बाद पहला पंचलैट। तो पहला पंचलैट तो मतलब वो एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग के बाद फिर हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो लगभग 2 साल का प्रोग्राम के बाद मैं दिल्ली में अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा था। मतलब ऐसा कोई भी थिएटर डायरेक्टर नहीं था जिसके साथ मैंने काम नहीं किया था। लेकिन एक समय के बाद ऐसा लग रहा था ना कि हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। जो नाटक हो रहे हैं वो वो मतलब हाँ वो मतलब इवेंट बेस्ड हो रहा है कि हाँ, रिपीटेड लगते होंगे। यहाँ से ग्रांट मिल गया है और आप फिर आप नाटक कर रहे हैं। तो नाटकों की प्रति रुचि, मतलब जो डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम कर रहा था वो मुझे मजा नहीं दे रहा था। और यहाँ रहते हुए मुझे 2 फिल्में मिल गई थी। सोनी एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, उसमें बहुत छोटी सी भूमिका है मेरी। और पंचलैट नाम की एक फिल्म है जो फनीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट पहले ही आई ना, सबसे हाँ, पहले पंचलाइट है। पंचलैट पहले आई, लेकिन हम्म। पहले सोनी हमने हाँ। शूट किया था। और पंचलैट फनीश्वरनाथ नाथ रेणु जो उसमें बहुत बहुत बड़े बड़े अमर किरदार थे कथाकार हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उनके ऊपर एक फिल्म, फीचर फिल्म बनाई गई थी। और फिल्म बनाई थी प्रेम मोदी ने, जो वेस्ट प्रेम बंगाल हाँ कलकत्ता बहुत। के डायरेक्टर हैं। और अच्छी फिल्म थी, और गांव की एकदम
पंचायत वाली वाइब थी उसमें। तो ये जो आपने जैसा कहा कि आप थिएटर से वही रिपीटेड होना, तो कभी आपने ये ट्राई नहीं करा कि अपना ग्रुप बनाया जाए, हम लोग अपना प्ले करते हैं? बहुत नहीं लोग मतलब ये इस दिशा में भी जाते हैं। मैं अपने अपने थिएटर ग्रुप के साथ काम कर रहा था, और ऐसा कुछ रजिस्टर्ड कोई थिएटर ग्रुप बनाने का इरादा नहीं था। मैंने कहा कि किसी भी ग्रुप के साथ मैं काम करूंगा, और अलग अलग थिएटर वर्कशॉप्स लेता था। मतलब दुनिया भर में, मतलब बाहर कभी लखनऊ चला गया, कभी मैसूर चला गया, हम्म। तो हर जगह थिएटर वर्कशॉप मैं दिया भी करता था। बाल रंगमंच किया है मैंने, अच्छा। ठीक है, थिएटर वर्कशॉप के लिए। फिर 2 फ़िल्में करने के बाद मुझे लगा ये सही समय है कि यार मुंबई मुझे जाना है, क्योंकि मुझे फ़िल्मों में बहुत रुचि थी, और रुचि के साथ-साथ मैं फ़िल्में देखने का भी बहुत मतलब शौक था कि जैसे यहाँ पर ना, मतलब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ना बहुत ही एनरिच्ड है। अगर कुछ आप देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो दिल्ली से बेहतर जगह नहीं है। क्योंकि हम्म। यहाँ इतनी सारी एम्बेसीज हैं, उसकी फिल्म अलग अलग भाषाओं की फिल्में आप देख सकते हो। फ्रेंच, तो यूरोपियन, कोरियन, जापानीज, अलग अलग फिल्में आप देख सकते हैं। हैबिटेट में फिल्म स्क्रीनिंग्स हो रही है, प्लेज हो रहे हैं, हैबिटेट थिएटर फेस्टिवल, हम्म। या फिर फिल्म फेस्टिवल जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, सीरी फोर्ट में आप जा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि मैं जाता था सुबह 10 बजे, और 4 फिल्में औसतन मैं देखकर, और रात के 10-11 बजे वापस। और 10 फिल्में 4 फिल्में देखने के बाद आपका दिमाग कैसा हो जाता है, वैसा हो जाता था। और मैं सड़क पे, और सड़क बिल्कुल वीरान, और मैं चिल्ला रहा हूँ। तो तो वो उन जो फिल्में आपने देखी, हम्म, उनसे कुछ दिमाग में क्या चलता था कि मुझे ऐसे किरदार करने हैं या इनसे सीखना है? और फिर जैसा आपने कहा रोड पे चिल्ला रहे थे, तो मतलब क्या थी वो? फ्रस्ट्रेशन थी, क्या था वो? फ्रस्ट्रेशन नहीं था, मतलब एक होता है कि बहुत ज्यादा आप कंज्यूम कर लो हम्म। किसी चीज को, तो एक आप रिलैक्स करते हो खुद को। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बदतमीजी कर रहा था किसी हम्म। के साथ, वो एक अनुभव है। और सबकॉन्शियसली आप चीज सीखते ही हो ना। जितनी भी भाषाओं की फिल्में, या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्में देख रहे हैं, या फिर बाहर की कंट्रीज की फिल्में देख रहे हैं, वो आपको सबकॉन्शियसली फीड कर रही है उनके कल्चर के बारे में, उनके खान पान के बारे में, रहन सहन, बोलने के तरीके के बारे में। तो वो सब आपके अंदर जा रहा है। जब भी आपको अभिनय में जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल तो हो ही जाएगा। और एनएसडी? एनएसडी में 3 मर्तबा दिया, और तीनों बार मैं फाइनल वर्कशॉप में पहुंचा। एनएसडी ना होने का मलाल था हम्म। कि एनएसडी मैं क्योंकि पढ़ना चाहता पहली था। चॉइस लोगों की वही हो जाती कि जब। नहीं मतलब जब एनएसडी की एक लेगेसी है ना, हम्म। इरफान खान, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी। तो मैं चाहता था कि मेरा एनएसडी हो जाए, और मैं शिद्दत से चाहता था कि मैं पढ़ूं मैं एनएसडी। बट हुआ नहीं। तो हुआ नहीं तो भाई खैर कोई बात नहीं जिंदगी में, मतलब कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ने का नाम है जिंदगी। तो मैंने कहा नहीं, जहाँ ट्रेनिंग लेना था, अगर एनएसडी नहीं भी होता तो भी मैं कम से कम 7 साल से मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, अपने पे हम्म। काम कर रहा हूँ। अलग अलग थिएटर डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ जो एनएसडी के साथ काम कर चुके हैं, एनएसडी की फैकल्टीज हैं। इवन एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में भी तो वही फैकल्टीज हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो इन ए वे उनकी ट्रेनिंग तो मिल गई थी। हालांकि एनएसडी हुआ नहीं। एनएसडी में बतौर गेस्ट आर्टिस्ट भी काम किया उनकी रेपेट्री संस्था के साथ, जो उनकी रेपेट्री है, हम्म। तो उनके साथ काम किया। तो मुझे लगा कि अब एनएसडी ना होने का मलाल नहीं था। शुरू में जो मलाल था अब शुरू खत्म में, हो रहा हाँ, था शुरू धीरे में धीरे। चाहत थी कि यार एनएसडी जाएंगे, क्योंकि एनएसडी एनएसडी में बहुत कुछ है, लाइक अच्छी लाइब्रेरी है। हम्म। आप एक ऐसा संस्थान है जहां पर आपको बाकी चीजों के लिए नहीं सोचना है, आप बहुत फोकस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मैं खुद को बहुत अच्छा, स्टूडियस तो नहीं बट लेकिन बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट मानता था, कि सीखने की बहुत चाहत थी। कोई साथ के ऐसे दोस्त हैं कि उनका वहां हो गया हो, आपका ना हुआ हो, या आपका कहीं हो गया उनका ना हुआ हो, तो फिर वो दौर कैसा था? हाँ मतलब ऐसे दोस्त हैं, मतलब काफी जो थिएटर से हैं, लेकिन फिर बाद में वो भी एनएसडी के बाद मुंबई मिले। तो ऐसे कई लोग हैं।
तो फिर जब मुंबई, कौन से सन में पहुंचे आप मुंबई? 2017। 17 में। हम्म। 2011 से कहानी शुरू हुई, 17 में हाँ फिर मतलब मुंबई। थिएटर की हाँ, शुरुआत। थिएटर की हाँ। शुरुआत हम्म। 2011 से हुई आपकी। हम्म। तो मुंबई जब पहुंचे, इतना बड़ा शहर, हम्म। और फिर दिमाग में वो सारी चीजें, तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था उस शहर का आपका? पता है मैं पहली बार मुंबई पहुंचा और मुंबई में अपनी फिल्म के प्रीमियर अटेंड किया, अच्छा। पंचलैट का। पंचलेट का। और अंधेरी में वो जगह है, वहाँ आइनॉक्स में प्रीमियर था। तो मेरे कितने सारे दोस्त थे, अच्छा। सारे दोस्तों को मैं बताया कि मेरी फिल्म का प्रीमियर है, सबको आना है। अच्छा। और मैं सबको अपने पासेस दे पासेस रहा दे हूँ, रहे पासेस दे रहा हूँ। तो वो जो फिल्म का पीआर कर रही थी तो उन्होंने कहा यार, जो हैं। लीड एक्टर है उसके इतने गेस्ट नहीं है जितने तेरे। हालांकि पैरेलल लीड था उस फिल्म में। हम्म, तो वो ऐसे मजाक में उन्होंने कहा था। तो मैंने सारे दोस्तों को अपने फिल्म के प्रीमियर पहले पे, की खुशी अलग ही होती है। हाँ मतलब पहली फिल्म है तो मैं सारे दोस्तों को कि चलो आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है, चलो। तो सब आए। फिर कहानी मुंबई से शुरू हो गई। कहानी मुंबई से शुरू हुई। फिर दो फिल्मों के बावजूद भी एक साल तक तो कोई काम नहीं मिला। हम्म। मतलब दरवाजे खटखटाता था, वहां से कास्टिंग डायरेक्टर्स निकलते थे, प्रोफाइल भेज दो। हाँ ये ईमेल आईडी है ना, इस पे मेल कर दो अपनी प्रोफाइल। तो आपको भी किसी ने पहली सलाह दी कि अब मुंबई आ गए हो तो पहला जो भी अपना देना है एमसीसी में जाके दे के आओ? तब एमसीसी, हाँ एमसीसी, लेकिन एमसीसी के बाहर से गार्ड्स बोलते थे हाँ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चल। तो एमसीसी में बता दूं, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग रहेगा। कास्टिंग कंपनी, हाँ। उससे लेकिन बड़ी लेकिन लेकिन मैं कास्टिंग कंपनी एक नहीं एक है। दिलचस्प बात बताता हूँ। हाँ। चूंकि मेरा रिसर्च अच्छा रहता था तो मैं मैं यही गूगल किया कि 10 टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है। तो मेरा रिसर्च ये था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स पता करना हम्म। है, क्योंकि उनके जरिए ही आपको ऑडिशंस मिल सकते हैं। फिर उनके क्या असिस्टेंट्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया पे क्या प्रोफाइल है उन्हें फॉलो करो, उनके क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक जो कन्वेंशनल प्रोसेस है उसके तहत मैं अप्रोच कर रहा था। हालांकि वक्त लगता है हर किसी को अपना मुकाम बनाने में। तो धीरे धीरे लोग जानते हैं आपको। मतलब दिल्ली में भी काम कर रहा था तो हर कोई जानता नहीं था जब 2011 में। हम्म। लेकिन जब 2017 से पहले जब मैं दिल्ली थिएटर के, लोग काफी लोग जानते हैं। फर्क क्या पाया आपने दिल्ली और मुंबई में, तो जब इन टर्म थिएटर की दुनिया का? क्योंकि मुंबई गए उसी चीज के लिए थे। तो मुंबई गए तो मुंबई फिर से वही जीरो से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। मतलब दिल्ली में हम्म। आपने एक बना बनाया, आपने सब कुछ एक साम्राज्य खड़ा किया कहे तो। बिल्कुल। और फिर मुंबई में फिर वहीं से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और वो पृथ्वी थिएटर, वहां पे प्लेस देखना। तो भैया, ये पृथ्वी थिएटर का आपने जैसे जिक्र करा, पृथ्वी थिएटर का मैंने क्या, जो लोग सिनेमा से नहीं जुड़े उन्होंने बहुत नाम सुना है। हम्म। मतलब क्या ऐसा इस थिएटर में ऐसा क्या है कि लोग इसकी तरफ ज्यादा प्रभावित हैं, या प्रभाव ज्यादा रहता है? सब कोई इसमें एक बार भले जाना चाहे, जाना चाहता है। पृथ्वी थिएटर ना एक मदीना है जहाँ मत्था अच्छा। टेकने चले जाते हैं सारे अच्छा। एक्टर्स। तो कई सारे एक्टर्स हैं जो पृथ्वी थिएटर से निकले हैं। इवन अनुराग कश्यप के इंटरव्यू में हम पृथ्वी थिएटर का जिक्र सुनते हैं कि वो पृथ्वी हम्म। थिएटर जाया करते थे। हम्म। शायद कैफे में भी कुछ काम किया है। तो हम कभी भी इंटरव्यूज, क्योंकि हम जब एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं ना तो हम देखते हैं कि मतलब किससे सुनते हैं कि अरे यहाँ से ये एक्टर्स भी निकले हैं तो एक बार पृथ्वी थिएटर चलते हैं। तो जैसे ही मैं गया तो सबसे पहले ना पृथ्वी थिएटर गया कि वो देखूं क्या जगह है। तो वो बहुत कमाल की जगह है। मतलब हमने थिएटर को इतना वाइब्रेंट नहीं देखा है। मतलब दिल्ली में भी उतना वैसा फील नहीं देखा मैंने। तो पृथ्वी थिएटर, और बड़ा मन है कि पृथ्वी थिएटर में कभी एक प्ले परफॉर्म करा करूं। जाए। हाँ। मतलब वहाँ की ऑडियंस, आप यूँ कह लो, फुल्ली डेडिकेटेड। डेडिकेटेड नहीं, थोड़ी इलीट ऑडियंस है पृथ्वी की, अच्छा। टू बी ट्रू। हम्म। ठीक है। और मंडी हाउस की थोड़ी देसी ऑडियंस है। तो पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म करने की इच्छा है। वहाँ पे कॉस्टिक अच्छा है, परफॉर्मेंस का अच्छा फील है। तो या जैसा आपने कहा कि मंडी हाउस की ऑडियंस थोड़ी देसी है और देसी है। पृथ्वी की थोड़ी इलीट है, हम्म। तो उसका रीजन है कि ये कह लें कि जैसे आप आरा से निकल के आए, हम्म। पहले दिल्ली आए, मंडी हाउस गए, जो मोस्टली लोग आ रहे हैं पहले मंडी हाउस जा रहे हैं। यहाँ एक विराम लेने के बाद थोड़ा फिल्टर हो जाते हैं लोग, जिनको समझ में आ जाता है कि हम मुंबई आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, वो अंदर से आवाज आ जाती है। तो मुंबई तो वही लोग वहां पहुंच पाते हैं, इसलिए शायद थोड़ा ही डिफरेंस है इसमें। मुंबई तो चॉइस है ना। कई लोग हैं जो मंडी हाउस या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या थिएटर करते हुए वो अपने घर चले जाते हैं, वहां पर अपने रूट्स में काम कर रहे हैं।
हर कोई मुंबई नहीं जाता, मतलब नहीं, कुछ बट लोग जाता है। मुंबई हर कोई नहीं जाता, पर वही वाली बात है ना कि अगर भगवान से मिलना है तो मंदिर जाना पड़ेगा। वो नहीं आएंगे, तो वही कहानी मुंबई की है कि कुछ चाहिए, या जैसे कास्टिंग एजेंसी है ये सारी वही है हम्म मोस्टली, हम्म जो आपको काम दे सकते हैं इनिशियल डेज में अंटिल हम्म। यू विल नॉट गेट फेमस। तो उसके लिए तो मुंबई जाना ही पड़ेगा ना। मुंबई जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मुंबई जा रहे हैं, कई लोग लखनऊ में बैठकर अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में हम्म। बैठकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुंबई जाएँगे तभी काम मिलेगा, हर जगह काम हो रहा है। दिल्ली में भी फ़िल्में बन रही हैं, लखनऊ में, भोपाल में, ऐसे हम्म। शूटिंग लोकेशंस हैं। आप पंचायत की बात करें तो पंचायत तो भोपाल में भोपाल। शूट कर हम्म। किया गया। और हर जगह मतलब अब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, सिर्फ मुंबई नहीं। अब आप सोच रहे हैं कि हम्म। मुंबई जाएँगे तभी आपको काम मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि आजकल ना कोविड के बाद इतना समय बदला है ना, तो अब ना ऑडिशंस भी आपको कोई अपने एजेंसी में बुला के कोई ऑडिशन नहीं कर रहा है। आप अगर वेल इक्विप्ड हैं, दिल्ली में बैठकर भी आप बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग सेटअप करके एक अच्छे कुछ दोस्तों को बुला लो कि जो बेहतर तरीके से क्यू दे पाए, आप अच्छा ऑडिशन शूट कर पाएँ और आप में वो सलाहियत हो, आप में वो किरदार करने की ताकत है, अगर समझ पा रहे हैं पेपर में, तो वो आप परफ़ॉर्म कीजिए। अगर आप आपको जब अवसर मिलेगा तो आप फिर अपनी लोग हो मुहर जाएंगे। लगा दीजिए। हाँ। जैसा आपने जिक्र कहा कि अब हर जगह थिएटर है, लोग लखनऊ एमपी, आप बिहार से हो, हुँ, बहुत सारे अभिनेता हुँ। या जो युवा हैं बिहार से हैं, तो बिहार में वो डेवलपमेंट क्यों नहीं है? मतलब कहाँ आपको कमी लग रही है कि वहां से इतने छोटे या बड़े किरदार के नेता अभिनेता जाने माने, मनोज कुमार, वह पंकज त्रिपाठी, मनोज, सॉरी माफ करना, मनोज वाजपेयी, तो वहाँ क्यों वो माहौल क्यों नहीं मिल रहा है, या क्या कमी आ रही है, या क्या चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर हो जाएगा? देखिए, वो सौंदर्य या फिर एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, तो सौंदर्य कौन लोग देखते हैं? जो खाए पिए घाये लोग हैं, ठीक है? हमारे पास सब कुछ भरा रहेगा ना, तभी हम सौंदर्य की बात करेंगे, हम कला की बात करेंगे। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों में ही अगर हम पिछड़े हुए हैं ना, तो बिहार एज़ अ स्टेट बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीनी स्तर पे करने की ज़रूरत है। हम बहुत मतलब एक तरीके से कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम उस जगह से हम्म। बिलॉन्ग करते हैं, थोड़ा पिछड़ा है, अभी बहुत संभावनाएँ हैं और ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कोई हम्म। कमी है। मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। जो लोग बिहार से बाहर निकल गए हैं, वो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं इन अ वे, लेकिन जितना कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा है अभी, अभी और करने की ज़रूरत है। तो तो भविष्य में आपको लग रहा है कि वहां भी कोई थिएटर कंपनी या कुछ ऐसा ऐसा शुरुआत नहीं हो है। सकता है, थि बड़े बिहार लेवल पे एटलीस्ट, जैसा। बिहार ने तो बहुत सारे थिएटर के लोगों को दिया है। संजय नहीं। उपाध्याय हैं जो हम्म। बिहार में काफ़ी रेलेवेंट थिएटर कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो बिहार में, पटना में, बेगूसराय में बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। अ, और थिएटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जब बेसिक चीज़ों में हम फँसे रहते हैं ना, तो हम उस तरीके से काम नहीं कर पाते। तो अभी बहुत सारी सहयोग की भी ज़रूरत है बिहार को, मतलब ग्राउंड लेवल पे पहले ग्राउंड पे वर्क ले। हो जाए, हाँ। फिर वो चीजें। ठीक है। अ, जैसा आपने भी पीछे कुछ अपनी वेब सीरीज और मूवीज का नाम लिया, अब मैं आना चाहूंगा प्रिंस मिश्रा पे। हुँ, संदीप भैया, वेब सीरीज आई, आपका किरदार प्रिंस मिश्रा बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर हुआ, हुँ, लोगों ने बहुत रिलेट करा, हुँ, एक इलाहाबादी एक्सेंट भी वो देखने को हुँ, मिला। हुँ, समझ रहे हो कि एक लड़का तैयारी तो कर रहा है बट बहुत चिल है, मतलब लतिका जी के साथ भी है, समझ हुँ, रहे हो, हुँ। लप्पम जप्पम में भी है, और पढ़ाई पे जितना चल रहा है ठीक है। लतिका जी के साथ भी है, हाँ, कविता जी के साथ कविता भी। जी के साथ भी है, हाँ, डीबीसी भी चल रहा है, डीवीसी चल रहा है। दाल भात चोखा। हाँ, मतलब डीवीसी तो सबसे बड़ा नीड है ना। अब उसके बगैर तो पेट के बाद ईंधन बुझेगा नहीं, आप काम कैसे करेंगे? तो तो मैं इस पे आऊंगा, हुँ, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि टीवीएफ के साथ, दी वायरल फीवर के साथ हुँ। कैसे कनेक्शन बना, या किसी कास्टिंग एजेंसी के थ्रू आप पहुंचे कैसे? मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, मतलब बिल्कुल। ऑन द रिकॉर्ड, हाँ, ये मैंने कहीं नहीं बताई है। तो बिल्कुल आज अभिषेक दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल बता ही दो फिर। हाँ, हालाँकि पंचायत का एक हिस्सा, मतलब पंचायत में मैं करने वाला था एक किरदार, हम्म। फर्स्ट और में? पंचायत 2 में। टू में? अच्छा। और मतलब कुछ कहिए, कुछ ऐसी वजहों से
मैं वो शो नहीं कर पाया। तो अगर मतलब एक अभी छोटा सा पार्ट था पंचायत 2 का, अगर अभी बता सकते हो तो बता दो कैमरा हमारे पर्सन का कैरेक्टर कर रहा था, बहुत छोटा सा पार्ट था और वो तरफ। किसी वजह से नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन मतलब वो रोल बाद वो में हुआ किसी हाँ, और के। पंचायत 2 में आपने देखा ही होगा कि जीतू भैया का दोस्त की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जीतू हाँ भैया के दोस्त नहीं। हाँ। दो रिपोर्टर रिपोर्टर आते हैं, एक बिल्कुल। रिपोर्टर एक हाँ कैमरा पर्सन। बिल्कुल। तो मैं पंचायत 2 में बतौर कैमरा पर्सन हम्म। के तौर पर मैं लॉक हुआ था। लास्ट में जब राहुल का शहीद वाला हाँ, शहीद वाला छोटा सा पार्ट था। दीपक सर से भी मुलाकात हुई थी हम्म। और किसी कारणवश हम्म। मतलब वो शो वो नहीं हो पाया, वो कैरेक्टर ही नहीं कर पाया मैं। अफसोस था कि भाई पंचायत वन ऑफ द पॉपुलर पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पॉपुलर शो, कौन नहीं करना चाहेगा हम्म। पंचायत, और वो पंचायत नहीं कर पाया। हालांकि फिर मन में कसक था यार कि वो शो का वो पार्ट में कर लेता। खैर वो नहीं हो पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, टीवीएफ की टीवी। तरफ से मुझे प्रिंस मिश्रा का किरदार मिला। और जब कैरेक्टर मिला तो मैं आपको बता दूं, ये शो के कास्टिंग डायरेक्टर हैं नवरत्न मेहता। हम्म। उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी और जैसा हर एक्टर करता है उसका सेल्फ टेप बनाया मैंने। जब सेल्फ टेप बनाया और जब हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा और अपने डायरेक्टर से बातचीत की तो वो किरदार के नजदीक लगा, वो कैरेक्टर मतलब जैसा प्रिंस जैसे जैसे वो सोच रहे थे, तो उनको प्रिंस मेरा मिश्रा ऑडिशन पसंद आया। बिल्कुल। और पसंद आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा कुछ कर दो। हम्म। तो हमने कर दिया वैसा। तो फिर उन्हें लगा कि ठीक है, तुम्हें लॉक करते हैं। फिर टीवीएफ के ऑफिस से कॉल आया कि आपको मिलना है। हम्म। तो बेहद उत्साहित था कि यार इतना बड़ा पार्ट मुझे ऑफर किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा रोल था, बहुत हम्म, मतलब आपका बड़ा पार्ट था। हम्म। तो जब इतना बड़ा पार्ट आता है, बड़ा रोल आता है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती बिल्कुल, है ना? मतलब तो जिम्मेदारी, क्योंकि मैं अब देखिए संदीप भैया का जो शो है वो 1 साल से लिखा जा रहा था, अच्छा। जो राइटर्स तो हम्म। अब 1 साल से विजुलाइज कर रहे थे किरदारों को, अपनी कहानी को। और मैं तो बहुत नया जुड़ा था और उसको डिलीवर करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क। और टीवी जैसे प्लेटफॉर्म के लिए परफॉर्म करना, तो मेहनत की। पता नहीं अब जो भी है सब दर्शकों के सामने है संदीप भैया शो। तो जो भी है रिव्यू बिल्कुल दीजिएगा, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। और तो वो जब आपने एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया और हम्म, किसी कास्टिंग एजेंसी को भेजा था या टीवीएफ हाँ, से ही? नवरत्न मेहता कास्टिंग अच्छा। डायरेक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने ही कास्टिंग की है तो संदीप वो भैया की। मोस्टली टीवीएफ के लिए ही करते हैं या टीवी अदर के के लिए? शोज करते हैं, बहुत सारी कास्टिंग करते हम्म। रहते हैं, काफी एक्टिव। तो आप आ रहा बिहार से, हम्म, जो प्रिंस मिश्रा का किरदार है हम्म। वो इलाहाबादी कह सकते हो। मतलब हाँ, यूपी का ही है यूपी वो, का ही हाँ है। यूपी का ही। तो फिर उसके लिए मैंने सुना है कि आप कुछ दिन पहले इलाहाबाद भी गए, हाँ, वहां मतलब ढालने की कोशिश मैंने करी कि इस मैंने माहौल में। टीवीएफ को यही कहा ना कि अच्छा। यार आप देखिए, शहर की बात करें तो शहर में ना आपका बॉडी लैंग्वेज वैसे ही थोड़ा बंधा बंधा हो जाता है, क्योंकि आप लोकल में ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, आप आप अब छोटे शहर में जाएं तो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे खुल जाता है ना, एकदम थोड़ा कि ये थोड़ा गुंडा ही सा जैसा एकदम। गुंडा ही नहीं, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज में एक विस्तार हो जाता है। तो मैंने कहा यार इलाहाबाद भेज दीजिए। तो 5-7 दिन पहले चला गया। और वो भी चाहते थे कि हाँ तुम किरदार पे हम्म। काम करना चाहते हो, तो थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, मन। तो थोड़ा खाना पड़ेगा ना वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहा था और कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा था चीजें। क्योंकि एक बहुत दिलचस्प बात है कि एक आपने वो संदीप भैया में देखा होगा, प्रेत वाली जो बात मैं कहता हूँ, हाँ कि छत पे यूपीएससी एक यूपीएससी प्रेत की यूपीएससी तरह एक है। यूपीएससी एक प्रेत है, पलट के मत देखना पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। तो ये छत पे हम्म। शूट कर रहा था। हम्म। और जब छत पे ना एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग, वो शूट भोर का। किया, हाँ भोर का समय। और सामने में मतलब गंगा नदी, और वो जो विस्तार है ना गंगा नदी का, तो वो देखना मतलब बहुत दुर्लभ है। वो देखना ही अपने आप में बहुत मतलब आपको अमेज करता है अपने आप से। गंगा नदी की आपने बात करी, एक हम्म। बात बताओ, ये हम्म। गंगा नदी का
कुछ प्रभाव है क्या कि जितने ये अभिनेता हैं गंगा नदी के किनारे वाले या उनके उनका गांव है, उन्होंने कमाल करा है? मनोज बाजपेयी हो हम्म। या अभी पंचायत थ्री में विशाल यादव, आ गंगा रहा है। किनारे, आप खुद गंगा नहीं, के पास हमारा गा। वैसे गांव सोन नदी के किनारे अच्छा, है ना। तो ये क्या मतलब कुछ छोरा गंगा अलग वहाँ किला के किनारे हवा है? वाला। वहाँ की कुछ अलग हवा है? हवा नहीं है, मतलब हर तरह के लोग टैलेंटेड हैं, और हम्म। मतलब हर लोग टैलेंटेड होते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई गंगा नदी के किनारे रहता है तो टैलेंटेड है। आप भी टैलेंटेड हैं, आप दिल्ली में हैं। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, फिर जब आप इलाहाबाद गए, हम्म। वहाँ आपने जैसा आपने कहा टीवीएफ से रिक्वेस्ट करी मुझे हफ्ता परमार है, इसकी शूटिंग इलाहाबाद में हुई थी? शूटिंग इलाहाबाद में हुई थी, हम्म। प्रयागराज का ही है वैसे। प्रयागराज आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और दिल्ली में भी शूटिंग हुई, और जो प्रयागराज का जो इंटीरियर पोर्शन है, जो मेरे घर हम्म। का पोर्शन है, हम्म। वो मुंबई में शूट हुआ, हम्म। आउटस्कट में। हम्म। तो फिर उस समय कुछ प्रेशर फील कर रहे थे या? प्रेशर फील इसलिए कर रहा था क्योंकि जितने भी मेकर्स हैं या हम्म। क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग एक साल से उसी चीज में थे, हम्म। और मुझे तो अभी कम ही समय हुआ है, और मैंने काम किया था काफी सारा, लेकिन कोई पॉपुलर काम नहीं था ऐसा, अगर कहूँ तो एक था कि कैसा मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूंगा। एक दो शूट के बाद फिर मैं बहुत ही अपने मूड में, अपने रॉ में आ गया था। ऐसा काम नहीं था जो नाम दे जाए, तो नाम प्रिंस मिश्रा नाम बन गया। प्रिंस मिश्रा, मतलब ईमानदारी से किया, अब हम्म। जो है सामने है शो, है ना, और भी मौके मिलेंगे, और अवसर मिलने पे आदमी प्रूफ कर ही देगा अगर रियल आपका। लाइफ में कभी तैयारी करी है आपने? एसएससी और आईएएस की तैयारी नहीं मतलब की। वो किरदार में जितना बहुत कुछ रिलेवेंट है कि मतलब एलडीसी, यूडीसी, मतलब क्या क्या एग्जाम, हालांकि काफी वक्त हो गया इस हम्म। किरदार के नजदीक पहुंचे हुए, अभी बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। निकल गया हूँ उस किरदार से। उस किरदार पे ही मैं थोड़ा रहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। लतिका जी के क्या हालचाल है? कृतिका जी बहुत अच्छी हैं, निजी कविता जी जीवन से भी, वाली। हाँ। हाँ, निजी जीवन वाले। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं निजी जीवन के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, मतलब काम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या निजी नहीं जीवन। मतलब प्रेम प्रसंग प्रेम प्रसंग बढ़िया है, सब है, एकदम। मतलब जीवन में इसका कितना आप वो महत्व समझते हैं? महत्व बहुत जरूरी है, अच्छा। मतलब जीवन में प्रेम नहीं तो फिर क्या, प्रेम तो होना चाहिए। कब से? प्रेम तो मतलब जब से जी रहा हूँ तब से प्रेम में ही हूँ, और नहीं मतलब आप बगैर प्रेम के क्या है। फैमिली के अलावा दूसरी जगह से प्रेम मिले तो हाँ, मैं उसकी, सबसे प्रेम करता हूँ। नहीं आप सबसे करते हैं, हाँ। आपको भी बहुत लोग प्रेम करते हाँ होंगे वो। बिल्कुल करता हूँ। चलो, प्रेम प्रसंग में ज्यादा हाँ। नहीं घुसेंगे। अ, फिर जब वो सीरीज आपने कंप्लीट हो गई हम्म। उस समय आइडिया नहीं होता कि ये किस लेवल पे जाएगी या आइडिया। कैसा काम कराएगी, मतलब आप राइटिंग और उस चीज पे विश्वास कर सकते हैं हम्म। कि ठीक है टीवीएफ का है नाम है, तो कुछ और स्क्रिप्ट पढ़ के आपने किरदार का आइडिया लगा ही लिया होगा। हम्म। बट एक होता है ना कि चीज रिलीज हुई, आज आप सोए हो हम्म। अपना नॉर्मल तरीके से, अगले दिन उठे एकदम सब बदल जाता है। हम्म। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। अगर सोशल मीडिया की बात करें, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, हम्म। लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। समझ रहे हो? नाम के आगे वो स्टार वाला जो होता है वो लगने लगता है धीरे धीरे। हम्म। वो फीलिंग क्या थी और एक मत कैसा लगा था, मतलब वो कहाँ थे उस समय आप? सही बात बताऊं, हाँ। अंतरिक्षयान आप भेजते हैं ना, मंगल पे, कभी हाँ। चंद्र पे, एक दिन में जाता है क्या? नहीं। उसके पीछे कितनी मेहनत करती है, और कितने दिनों की मेहनत होती है। तो कोई भी एक दिन का कुछ काम नहीं है कि आप एक दिन में ये सारी चीजें हो गई। तो वर्षों की मेहनत है, आप अपने आप को पका रहे होते हैं, मतलब आप इतने परिपक्व अपने आप को बनाइए कि कल जाके अमिताभ बच्चन के साथ भी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो बहुत ईमानदारी से काम करें। तो इतना अपने आप को बनाना होता है, तो वही उसी प्रोसेस में है, और कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी से अपने काम को करें। मतलब कभी इस प्रोफेशन में आया तो कोई ग्लैमर देख के नहीं आया कि अभी मतलब पेज 3 पे छपना है और ऐसी पार्टियां अटेंड करनी है, क्योंकि अपने अंदर वो भूख थी किरदार करने की, अभिनय करने की। तो उसके लिए जो एक विद्यार्थी, मेरे अंदर जो विद्यार्थी रूप है, उसको जो जो चाहिए वो करता हूँ मैं। तो
मतलब एक दिन में चीजें बदली नहीं। संदीप भैया ने मेरे हम्म। मुझे मेरे काम को पॉपुलर बनाया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ टीवीएफ का कि टीवीएफ ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, और आगे बहुत अच्छे किरदार करने की ख्वाहिश है मेरी। तो नहीं, फिर भी हम्म। वो आपकी बात सही है कि हम्म। आपकी जर्नी है, 8-9 साल की मेहनत है, 10-10 साल की हम्म। मेहनत है। हम्म। पर वो जो जनता होती है उसे नहीं पता होता। बिल्कुल। वो आप उसने आपको देखा, हम्म। पसंद आया हम्म। करेक्टर, और वो शुरू हो गया सिलसिला, हम्म। यू नो, लोग फैन सफलता फैन देखते हैं, सेलिब्रिटी। प्रयास नहीं देखते। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो बट आपको पता था कि आज नहीं तो कल वो मुकाम जिसके पीछे वो दौड़ जा रही है, वो मतलब मंजिल मैं मिलेगी। आपको बताता हूँ कि हम्म। आ, मुंबई आया तो दो तीन काम किए। लाखों में एक किया, amazon प्राइम की हाँ। सीरीज। जामुन एक फिल्म है, गौरव मेहरा डायरेक्टर हैं इसके। रघुवीर यादव, श्वेता प्रसाद बसु, हल्ला हो भी 200 हल्ला तो हो टू किया। हंड्रेड हल्ला। तो वो हालांकि कोविड में किया। तो कोविड में ना, कोविड में मैं मुंबई रह रहा था। तो मुंबई के बाद मैं अपने होम टाउन आया ना, तो अब अचानक से सब शूट खत्म, सब कुछ खत्म। तो घर वाले बड़े डाउटफुल हो गए हमारे। और उस दौरान जो है ना, मीडिया का भी बहुत कहर था। सुशांत का की डेथ का। की डेथ की खबर थी। तो मीडिया ने, मतलब मीडिया ने जो इंडस्ट्री को बहुत बुरा भला कहा कि ऐसा है वैसा है, ऐसे लोग रहते हैं। तो सिर्फ वैसे लोग नहीं रहते, हम जैसे भी हम्म। लोग रहते हैं ना। तो इससे ना बहुत नेगेटिविटी आ गई मेरे परिवार में। और वो लिटरली सोचने लगे कि ये कैसा गलत गलत लाइन में चला गया है। और उसने बहुत, मतलब मैं खुद को, फिर मैं सोच रहा था यार बड़ा वर्थलेस हूँ यार कि अ, मतलब कोई एक, मतलब कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। और मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मुझे मौके मिलेंगे, मैं अच्छा हम्म। करूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है। लेकिन उनका ये कहना है कि, मेरे पिताजी का कहना था कि तुम्हें कोई झाड़ू देने की नौकरी दे देना तो कर लेना, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं रहे अब। ये स्थिति आ गई हाँ, थी। ये स्थिति आ गई कोविड में। और हर कोई आपको इनसिग्निफिकेंट समझ रहा है। लेकिन आपको आपका वर्थ पता है कि आपको जब मौके मिलेंगे आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो और उस दौरान कोई उम्मीद की किरण दिख रही थी, क्योंकि उम्मीद की किसी को कर नहीं पता था ये उम्मीद की कोविड किरण कब यही खत्म थी होगा। कि उस जगह से मैं वापस चला जाऊं मुंबई। अच्छा। क्योंकि मैं इतना बागी हो चुका था कि मुझे तो मेरे मन का ही करना है, और मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जिस चीज के का एस्पिरेशन लेके चल रहा हूँ, मुझे वही करना है। लेकिन उनका ये कहना है कि भाई आप एसएससी की तैयारी कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं करना मुझे। करना होता तो मैं आईटी की जॉब करके छोड़ के नहीं आता, या फिर जामिया से मैंने टीवी जेएनयू से। पत्रकारिता की पढ़ाई की, तो मैं मीडिया में कहीं कुछ काम कर रहा था। तो अब क्या है ना, बात ये है कि कोई आपको बैक करे ना करे, आप खुद को कितना बैक करते हैं। तो वो ऐसा क्षण था कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो फाइनली मैं मुंबई गया किसी भी तरीके से। हालांकि पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, हम्म। क्योंकि उस दौरान जो मीडिया जो है ना, मतलब काफी कुछ बुरा भला बिल्कुल कह रही थी, बिल्कुल। और उनके मासूम जहन पे वो प्रभाव था। हाँ हाँ हाँ। और वो ऐसा दौर था, हर कोई डिप्रेशन के एक दौर से गुजर रहा था। मैं बहुत सिम्पैथेटिक होकर अपने पेरेंट्स के बारे में ये बात कह रहा हूँ। और मैं किसी भी तरीके से मुंबई गया, और मुझे मुझे इतना पता है कि आपके अंदर जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, उसको जिला के रखना जरूरी है। तो मैं किसी भी तरीके से मुंबई गया, और फिर वहां पे मैं अपने आप को सस्टेन करेंगे कि मौके जब मिलेंगे ना, तो मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। बहुत पॉजिटिव रहना जरूरी है। और ऐसे कई लोग हैं, दो साथी हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे संदीप भैया आरुषि की जिंदगी में थे, तो आरुषि आईएफएस बन गई। मोटिवेट हो ठीक है। बिल्कुल। लेकिन संदीप भैया इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी जिंदगी में प्रिंस मिश्रा कोई शख्स था। तो आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको सही वक्त पे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे कई सारे दोस्तों का भी योगदान था, मोटिवेट किया उन्होंने काफी ऐसे समय में कि जब बहुत फ्रेजाइल समय होता है। क्योंकि कोविड में कई सारे एक्टर्स जो हैं, जो अपने घर गए, वो फिर कभी वापस मुंबई नहीं आए।
मतलब ऐसा क्षण है, बुरा दौर था काफी। क्योंकि वो जब मुंबई में थे तो आप मुंबई को ऐसे खाली जाते हुए देख रहे हैं, और ये वो सड़क जो कल तक काफी भरी और चहल पहल भरी हुई सड़क, वो एकदम सन्नाटा। तो ऐसे दौर को भी देखे, लेकिन कहा जाता है ना कि जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, बसंत उन्हीं पर लौटता है। तो हम सबका भी जीवन है, कभी बसंत है तो कभी पतझड़ है। तो मौसम है, अलग अलग मौसम जी रहे हैं हम लोग। और जिन दोस्तों की आपने बात करी, ये हम्म। आरा के थे या फिल्म लाइन के थे? ऐसे नहीं, जो ड्रामा स्कूल में मेरे दोस्त बने हैं, तो थिएटर के हम्म। दोस्त है ना। ठीक है। और ये वेब सीरीज से लोग रिकॉग्नाइजेशन शुरू हो गया, फिर आई चाचा विधायक है हमारे, जी। इस पे थोड़ा। चाचा वह विधायक है हमारे, मतलब शायद वो संदीप भैया का ही एक इफेक्ट, आफ्टर हम्म। आफ्टर इफेक्ट, क्यों उन्हें पता है कि ये चेहरा कौन है। फिर हालांकि रोल बहुत ज्यादा मीटी इनफ नहीं था कि हम्म। करूं, बट मैं करना चाहता था। जाकिर खान सर। बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, उनकी कॉमेडी हर कोई पसंद करता बिल्कुल। है, और वो जहाँ से आते हैं अपने आप में, एमपी। मतलब इंदौर में, अपने हम्म। छोटे शहर से, तो बहुत रिलेटेबल कहानियां हैं उनकी। और मैं चाचा है विधायक है हमारे शो का पार्ट होना भी चाहता था। और बहुत खूबसूरत शो, और सेट पे कोई चिल्पो नहीं, बहुत चिल, आराम से, कोई ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे माहौल में शूट की हुई सीरीज, तो मजा आया। मतलब एक इंसान जो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो किरदार क्या कर रहा है, मेरा जो किरदार है अंकुर, वो विधायक जी का पीए है, ठीक सोशल मीडिया देखता है। और जाकिर खान जो रोनी भैया हैं, जो हमारे शो के हीरो हैं, और उस हीरो के हीरोइज्म को टक्कर कौन दे रहा है? एक विधायक जी दे रहे है, हैं, विधायक जी थे। चाचा जी, और उनका पीए जो उनके बीच में रोड़े अटका रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मजा आया, बहुत अच्छा शो था, बहुत सारे रेस्पॉन्स आए। इवन संदीप भैया के बाद ना, कई ऐसे दोस्त जो 10वीं के बाद कभी नहीं मिले, कोई यूएस है तो कोई यूके है, फिर उनके दोस्त के दोस्त ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके शोज देखे हम, अच्छा लगा। मतलब उस शो की वजह से वो पुराने दोस्त मिल गए। ये वेब सीरीज फिर खत्म हुई, चचा विधायक है। जी। जो किरदार मिलते हैं, हम्म। मतलब मैं ये जानना चाहूँ माइंड सेट उस समय कैसा रहता है? एक पॉजिटिव किरदार मिल रहा है उसका, एक नेगेटिव मिल रहा है, जैसे चाचा विधायक में नेगेटिव मिला। हम्म। संदीप भैया हम पॉजिटिव थे, रूममेट थे। हम्म। मतलब एक आप मोट खुशहाल मोटिवेटर। हाँ, मोटिवेटर कह लो। खुशहाल करेक्टर था, मतलब जो हंसाता था, कोशिश करता था कि चिल रहा जाए, हम्म। कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो एक एक लगा लेते हैं, हाँ, 2-2 पैक लगा दो दो लेते हैं। पैक लगा लेते हैं, उससे कुछ हाँ। ना कुछ रेजोल्यूशन, मूड तो एटलीस्ट ठीक। तो कितना माइंड सेट कैसा रहता है कि एक्टर का जब ऐसे किरदार मिलते हैं, नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल के समय? देखिए, वो तो प्रिपरेशन का है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम्म। जैसे आप खाना बनाते हैं, तो उसका एक प्रिपरेशन का एक विधि है कि मसाले की मात्रा कहाँ कितना डालना है, इसके लिए प्याज कैसे काटने हैं, ठीक है, मिर्ची पहले डलनी है या फिर बाद में डलनी है। तो सबके एक बनाने की विधि है। और मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि एक आदमी में होते हैं कई सारे 10-20 आदमी एक, तो आपके अंदर ही बहुत कुछ है। आप आपके अंदर मतलब इतना नेगेटिव शेड्स है, इतने पॉजिटिव शेड्स हैं। मतलब हम लोग अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे अंदर ही कई तरह के खूंखार व्यक्तित्व के छिपे हुए इंसान मिलेंगे आपको। और ऐसा इंसान भी मिलेगा जो बहुत पॉजिटिविटी की बात करता है, एक दूसरे को मोटिवेट करता है, एक अच्छा दोस्त है। आपके अंदर अच्छा दुश्मन भी है। तो वो अपने आप को टटोलने की बात है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे बहुत बढ़िया आपने बात कही। हैं। अ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल। और मैं चाहूंगा उसके आप जवाब, जैसा कि पूरी रैपिड फायर तो नहीं है? रैपिड फायर पे भी आएंगे। अच्छा। अभी कोशिश मैं कहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से उनका जवाब दें। हम्म। एक चीज जानना चाहूंगा कि इस जो ये इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपको सबसे एक कोई अच्छी बात और एक कोई बुरी बात अगर आपकी नज़र में होगी तो क्या होगी? अच्छी बात यह है कि हर किसी को मौका मिलता है, हम्म। देर सबेर कभी ना कभी किसी हम्म। न किसी रूप में आपको मौका मिल जाएगा। और मौका तभी मिलेगा जब आप बने रहेंगे, पहली बात। हम्म। हम्म।
लेकिन मुझे ना याद आती है पीयूष मिश्रा की बात, जी। कि तो वो नसीरुद्दीन शाह की एक बात को आगे बढ़ाते हैं। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, और पीयूष मिश्रा कह रहे हैं कि मतलब हमारी क्लास ही ले रहे थे सर, तो उन्होंने कहा कि जब काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रहोगे। मतलब बहुत वाजिब सवाल है कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, मतलब ठीक है भाई एक्टर हैं हम, काम मिलेगा, लेकिन जब काम मिलेगा तब तब तक एक्टर बने रहोगे, छोड़ तो नहीं दोगे ये प्रोफेशन, कहीं और तो नहीं चले जाओगे। तो अपने आप को जिंदा रखना है, अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना है। तो ये सारी बातें हैं। बुरी बात तो मैं अभी तक कुछ देख नहीं पाया, मतलब कि ऐसी क्या बुरी चीज है। बहुत सारी डिस्कोर्स होती है कि भाई नेपोटिज्म है, ये है वो हम्म। है, लेकिन कभी वैसा कुछ पाला नहीं पड़ा किसी से। मुझे तो अभी सब कुछ सुखद ही दिख रहा है। हालांकि ये है कि बुरी बात ये है कि टाइम टेकिंग है, हम्म। क्योंकि एक जो एक्टर है, अगर मैं अपनी बात करूं, दिल्ली से चल के मुंबई पहुंचता है, और मुंबई पहुंचते ही अच्छे वेब सीरीज की कहाँ कास्टिंग हो रही है, फिल्म की कहाँ कास्टिंग हो रही है, ये ये जानकारी इकट्ठा करने में उसे काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं है। लेकिन वही है कि आप देर देर भी लग रहा है, लेकिन आप बने रहिए, अपने पे काम करते रहिए, सीखते रहिए। पीछे आपने फ्रेंडशिप की बात करी थी। हम्म। आप कैसे मतलब मित्र बनाना पसंद करते हो, या हैं ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? मित्र तो बनाए नहीं जाते, मित्र तो बन जाते हैं। मतलब हमने कभी डेस्परेटली ये नहीं चाहा कि भाई ये फलाना जो है ना, हम्म। ये हमारे दोस्त हो जाए तो मजा आता है। हमने मतलब कई बार हम शेयर करते हैं, कुछ बातचीत होती है हमारे बीच और हमारे दोस्त बन जाते हैं। लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, फिर जब मिल गए तो फिर कोई फिल्म मेकर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिनेमेटोग्राफर है, तो मिलके कोई फिल्म बना ली, इंडिपेंडेंट फिल्म बना ली। चलो तो ठीक है। ओवर द इयर्स आप प्रगाढ़, आपकी दोस्ती प्रगाढ़ होती है, मतलब मेरा कहने का तो मतलब। अगर मैं आपकी बात करूं, हम्म। तो ठीक है, आपकी मतलब लाइन यही है, तो मैं कह सकता हूँ वही जो ऑन स्क्रीन है वही ऑफ स्क्रीन पे फ्रेंड है, ऐसा? या दोनों ही है, मतलब मत, मिक्स चल रहा है? मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन में थोड़ा ऑन समझाइए। स्क्रीन ऐसा हो गया कि आपने किसी के साथ काम करा, हम्म। काम खत्म, पैसा खत्म, वो हम्म। वाली बात। मतलब आपने एक वेब सीरीज कर ली या मूवी कर ली, उस बीच में हाँ एक इंटरेक्शन हो गया, मिल लिया, हाय लोगे, हम्म। जब उसके बाद खत्म तो कोई मतलब टच नहीं, कोई संपर्क नहीं। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिले, अच्छी दोस्ती हो जाती है, और भले काम करें फिर भविष्य में साथ या ना साथ, हाय हेलो टच रहता है। मतलब प्रोफेशनली है थोड़ा मामला, कि आप काम किए किरदार में, और हम्म। उस उस समय टाइम पीरियड के लिए आप बातचीत कर रहे हैं, फिर आप चले गए, आप अपनी दुनिया में अपने दोस्तों के साथ, वो अपनी दुनिया में अपने दोस्तों के साथ। फिर कभी जरूरत पड़े, क्योंकि एक वजह तलाशते हैं लोग, ठीक है। दिल्ली में एक आर्थिक पत्रकारिता के मेरे टीचर थे, वो कहते थे कि दिल्ली में लोग तभी मिलते हैं जब किसी का जन्म हो रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो किसी से मिले। तो काफी प्रोफेशनल हैं लोग, भाग दौड़ में अपने रहते हैं अपनी जिंदगी बनाने में। हम्म। तो मतलब जो लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, वो लोग खुद रुक जाते हैं, ठीक है। एक शेर याद आ रहा है मुझे, बिल्कुल कहिए। कि शम्मे खेमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा। शम्मे खेमा मतलब ये जो खेमे में लौ जल रही है, हम्म। ठीक है, कोई जंजीर नहीं हम सफरा। तो ये लौ जल रही है तो कोई जंजीर नहीं है, जिसे जाना है चला जाए इजाजत कैसी। मतलब एक राजा लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके पीछे सेना थे, और वो सेना जब है दूसरे लोगों को देखे तो वो काफी संख्या में थे। तो उन्होंने कहा कि शम्मे खेमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसे जाना है चला जाए इजाजत कैसी। दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना होगा, और सर अगर सर है तो नेज़ों से शिकायत कैसी। तो जिसे जाना है चला जाएगा, जिसे रहना है रह जाएगा। तो दोस्ती भी वैसी ही है, प्यारी सी। अगर जान देने की बात भी आ जाए ना, तो भालू को देखकर शिकायत थोड़ी करेंगे कि भाई तू दोस्त है यार, लोग हैं अब मैं जा रहा हूँ। तो जिसे जाना है वो चला जाए। तो ये आप उस मानसिक स्थिति में अभी आ चुके हो कि, या मतलब ये शुरू से ऐसा है?
मानसिक स्थिति में मतलब लाइफ आपको टेस्ट करती है। मतलब पर्सनली बात कहा जाए तो मैं सबके लिए बहुत ही दाता कर्ण की तरह, मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, लेकिन जब आप लो फेजेस से गुजरते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि वास्तविक में आपका दोस्त कौन है। हम्म। तो शायद टफ टाइम्स ने आपको एक पहचान दी कि कौन लोग हैं आपके साथ। तो आपके लिए दोस्ती के मायने हैं क्या? दोस्ती के मायने बहुत, मतलब बहुत तरह की सेक्रीफाइसेस हैं। हम्म। दोस्ती, मैं एक बात कहता हूँ कि जब दोस्त दोस्त वो है जब हम डेबिट क्रेडिट नहीं देख रहे हैं यार। मतलब हम बड़े फाइनेंशियल टर्म्स में दोस्ती को देख रहे हैं। अच्छा, इसने इतना खर्च किया, हम्म। हम इतना खर्च कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, मतलब व्हाट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल। एक बात कहते हैं ना कि वो दोस्त क्या ले आ रहा है। हम इतना नहीं सोचना चाहिए हमें। अगर हम दोस्त हैं तो फिर दोस्त हैं भाई। और तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तो एज अ फ्रेंड मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास नहीं है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे एक पूरे व्यक्तित्व से मुझे समझ में आ जाएगा। तो दोस्ती वो है जब बगैर कहे वो समझ जाए, वो दोस्ती है। तो कभी ऐसा दौर गुजरा है जैसा आपने कहा कि डेबिट क्रेडिट ना देखना पड़े, बट डेबिट क्रेडिट के लिए कुछ हो ही ना? हाँ, मतलब ऐसे भी दौर हुए कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर दोस्त तो रख ले, फिर रख ले। समझ गया। ये यूपीएससी का एग्जाम देना, जैसे संदीप भैया को वो हाँ, प्रिंस मिश्रा देते बिल्कुल हैं, तो अपने ऐसे वो। कई दोस्त हैं ने किया है, बहुत सारी मदद की है। मतलब इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ पैसे से थोड़ी होता है। मेंटली भी आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं दोस्त। तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है हमेशा। और मुझे लगता है कि जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तब वो दोस्त मतलब तब आपको दोस्त कौन है नहीं समझ में आएगा। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब ठीक समझ है। में आएगा दोस्त। अ, पुनीत तिवारी खुद को सेल्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या करते हैं? ये मैं बहुत लगता है कि मैं सीरियस किस्म का इंसान हूँ जब तक मुझे कोई किरदार नहीं मिला। हाँ। मतलब मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व्ड। मतलब मैं थोड़ा सीरियस कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, ये फिल्में देखनी है, ये फ्रेंच सिनेमा देखना है, ये। तो मेरी टू डी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई एक कैरेक्टर मिल गया कि ये थोड़ा कॉमिक वाला कैरेक्टर है, तो फिर मैं उस जोन में जाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास वो भी है, खैर। तो उसकी फिर तैयारी अलग से करनी पड़ती है मुझे। तो इस टू डू लिस्ट में जब हाँ। सेल्फ एंटरटेनमेंट की बात होती है तो दोस्तों के मतलब क्या रहता है? कभी ऐसा होता है कि एक मतलब जमघट सा बन रहा है? हाँ, दोस्तों के यहाँ बैठते हैं काफ़ी और बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, फिर कोई ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, फिर कुछ और बात नहीं होता। हम्म। खैर, है ना। हम्म। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर वन वर्ड में डिफाइन करना हो हम्म। या वन सेंटेंस में कि पुनीत तिवारी क्या है, पुनीत तो तिवारी क्या है? बिल्कुल। बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया कि पुनीत तिवारी क्या है। नहीं, जैसा आपने कहा ना कि हाँ। मतलब मैं सोचता रहता हूँ वो चीज़ें, कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लगता है समय आता है जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मतलब मैं क्या हूँ। वो उसको अपने जैसे आप तो अभिनेता हैं, तो इतने किरदार करते करते खुद के किरदार के बारे में पता चल जाता है। हम्म। तो ये शायद प्रश्न कुछ उसी तरफ लेके जा रहा मुझे लगता है खुद को जानना भी बहुत मुश्किल काम है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं। मतलब कोई ऐसे अचानक से कोई ऐसा इवेंट आएगा, है। आपको लगेगा नहीं ये मैं हूँ। हाँ। तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि खुद को जानना। वही ये जानने के प्रोसेस में है। हम हम्म। हमें हमें खुद नहीं पता कि फिर हम भी कौन। मतलब एक अगर आपको वर्ड में हम्म। कहना हो कि मतलब अभी के टाइम मैं चिल कर रहा हूँ, अपने रिलैक्स कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। जैसे अभी और आपने थोड़ी देर पहले कहा हाँ, कि मैं काफी सीरियस किस्म का व्यक्ति हूँ। मतलब हाँ, मतलब हाँ, मैं तो मुझे ना थिएटर में भी ना काफी ट्रेजिडी तरह तरह के कैरेक्टर्स मिलते थे। मतलब जैसे। काफी काफी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें मतलब जिसने बहुत ट्रॉमा झेला है। मतलब और उस किरदार को बहुत अच्छे से करता था मैं। और थिएटर में मैं बहुत सीरियस किस्म के रोल्स किए हैं मैंने।
तो ये इसका निजी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है कि हम सीरियस रोल करे जा रहे हैं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उस हाँ मतलब किरदार में फिर डूबना बहुत आप जरूरी है। आपको मजा आने लगता है कि जब तो फिर सीरियस हम करेगा। वही प्रश्न है कि तो मतलब फिर खुद भी वैसे होते जाते हैं क्या हाँ निजी बिल्कुल जिंदगी में? बिल्कुल होते हैं। एक दिलीप साहब की बात है कि जब प्यासा बन रही थी तो गुरुदत्त चाहते थे कि दिलीप कुमार करें वो हम्म वो रोल जो गुरुदत्त ने किया। हम्म लेकिन फाइनली शायद वो कुछ किसी और दौर से गुजर रहे थे, देवदास फिल्म किए थे, तो ट्रेजिडी इतना उनके अंदर घुस गया था, तो उन्होंने गुरुदत्त को कहा कि फिर गुरुदत्त ही वो कैरेक्टर किए। सो अगला राउंड हमारा रैपिड फायर। तो रैपिड फायर के पहले थोड़ा फायर हो जाए। जी जी, चीयर्स करना है क्या? चीयर्स करना है, चीयर्स। बिल्कुल। तो मैं रैपिड फायर राउंड शुरू रैपिड करता फायर हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अ, हालांकि सामने कुछ और है, पर कॉफी और टी, कॉफी और टी? टी। वेब सीरीज और मूवी? मूवीज। मूवीज। बढ़िया है। हाँ, स्टेज और स्क्रीन? अभी तो स्क्रीन। स्क्रीन। कॉमेडी और ड्रामा? ड्रामा। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल। वाई? मतलब एक दौर था जब पिताजी कहते थे ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हाँ। और ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है तो उसको सारी चीजें याद रहती है। अब क्या है कि थोड़ा सा शेड्यूल ही ऐसा हो गया है, शायद मुंबई जाने के बाद हुआ है। हम्म। अब देर रात तक जग रहे हैं, सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं, तो जिसमें जो जिसको जो चीज अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि नाइट आउल जो है वो अपने जिंदगी में कम सक्सेसफुल हैं, करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है। ठीक है। सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश? मुझे तब्बू पसंद आती थी। आती थी नहीं, अभी का हम्म, बताओ। अभी ऐसे कोई क्रश नहीं है, कोई क्रश नहीं है। आलिया मुझे पसंद है, बाय द वे, आलिया भट्ट। ठीक है। लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज, ऑब्वियसली। लव मैरिज। लव मैरिज। ऐसा क्यों? अरेंज में भी तो लव होता है। अरेंज में होता है, काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, फिर आप देखते हैं, फिर आपको पता नहीं है कि उसकी क्या फ्रिक्वेंसी है, हम सेम पेज पे हैं कि नहीं। पंचायत में एक बात कहते हैं कि कुछ मिले ना मिले, विचारों का मिलना बहुत जरूरी है। तो आप विवाह करना चाह रहे हैं, हम्म आप सेम पेज पे नहीं हैं, आपके पतिदेव वेज खाते हैं, हम्म और जो मैडम है वो नॉन वेज की शौकीन है, तो उसका तो बंद हो जाएगा। तो आप सेम पेज पे हैं कि नहीं है, ये जरूरी है शादी में। और शादी रिलेशनशिप बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस भी मांगती है, तो जब आप प्रेम करें तो खुली आंखों से करें, जब प्रेम हो जाए शादी शुदा जिंदगी में, अब जब आ तो जाए तो आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया पुनीत जी। अगर अभिनेता नहीं होते हम्म। तो क्या होते? क्रिकेटर होता मैं, ओपनर बैट्समैन। ठीक है। अ, अगर इस वर्ल्ड में, पूरे हम्म। संसार की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। आपको अगर कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, हम्म। तो वो कौन सी जगह होगी और क्यों? ट्रैवल करना तो पहले इंडिया ही देख लूं अच्छे से, है ना। बहुत बढ़िया। मतलब पहले अपने आसपास की चीजें को एक्सप्लोर कर लूं, ठीक है। बाहर की कंट्रीज देखता रहूंगा, लेकिन पहले इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कई कई लोग कहते हैं भारत हम्म के बारे में कि भारत इतना बड़ा देश है, सबसे ज्यादा कल्चर्स हैं, खान पान का इतना मतलब विभिन्न रूप आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इतनी बोलियां हैं। अब ये यहाँ एक्सप्लोर ना करके मैं कहीं दूसरे जगह क्यों जाऊँ? सबसे पहले तो रियल इंडिया उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अभी अब नेक्स्ट पाइपलाइन में क्या क्या है? एक फिल्म आ रही है, बहुत छोटा सा पार्ट किया है मैंने, हम्म। एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है ग्राउंड जीरो। अच्छा। और इमरान हाशमी एक्टर हैं। लो, फैन और मोमेंट हो गया ये तो। फैन मोमेंट है, बिल्कुल फैन मोमेंट है, क्योंकि जब 11वीं में था, इमरान हाशमी अपने पीक पर थे, और बिल्कुल। अपने अपने पीक पर थे, हिमेश रेशमिया के गाने बजते थे, और हम जन्नत मूवी। जन्नत मूवी आशिक बनाया आपने। तो अ, तो मतलब हम शूट कर रहे थे कश्मीर में, अच्छा। और ट्रक में एक सीन था, हम्म में इमरान हाशमी आते हैं, हम्म तो शूट खत्म होने के बाद मैंने ना उनके साथ सेल्फी ली। सेल्फी लेते हुए कहा, सर एक बात कहना चाहता हूँ। हम्म मैंने कहा कहो। हम्म और बड़े मतलब
अलग ऑरा है उनका। अभी भी मतलब इस उम्र में भी ना, जब इमरान हाशमी एकदम जैकेट वगैरह पहन के, एक अलग ऑरा है उनका। मैंने कहा सर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी फिल्मों ने ना सर हमको जवान किया है। तो मुस्कुराए। मैंने कहा कि तुम लोग को जवान करते करते ना मैं बुढ़ा हो गया हूँ यार। मैंने कहा सर, मतलब बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है। मतलब ग्रीट करते हैं अपने को एक्टर्स को। और लेट्स सी ग्राउंड जीरो में क्या रहता है। छोटा सा पार्ट है, आने पे पता चलेगा। चलो, छोटा पार्टी धीरे धीरे बड़ा होगा बिल्कुल किरदार। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला भैया आपने, अपना जो भी अनुभव था आपने शेयर करा। जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई आप इस कैमरे में देख के अगर कोई संदेश उन लोगों के लिए आप कह दें। जो भी आप कर रहे हैं तबीयत से करिए, मजे करिए जीवन में। छोटा सा जीवन है, बहुत कुछ है करने को, तो करते रहिए, मजे लेते रहिए, क्योंकि आनंद जब तक नहीं लेंगे ना अपने काम का, तो फिर बात बनेगी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात करी। ये, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। आपने मतलब मुझे मौका दिया आपके साथ पॉडकास्ट करने का। और ये 1 to 1 अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट करे हैं सारे वर्चुअल करे हैं, ऑनलाइन करे हैं। ये पहला मेरा पॉडकास्ट होने वाला है जहां आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और रूबरू बैठ के चाय पे चर्चा हुई, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चर्चा। पे चर्चा हुई। लोग काला पानी को गलत मत समझ लेना, पानी पे भी चर्चा हुई। हम्म। मैं जाते जाते यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शक गणों का जो मेरा पॉडकास्ट देखते हैं या जो आने वाले पॉडकास्ट को देखेंगे। अभिषेक दिल्लीवाला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा। आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते रहेंगे। तो तब तक के लिए अभिषेक दिल्लीवाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और ताकि आप लोग मेरे से जुड़े रहें और जो भी पॉडकास्ट आए वो आप तक पहुंच पाए। और आप लोगों की जो भी राय, जो भी आप लोग समझते हैं कि ज़रूरत है, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। बहुत लोग बताते भी हैं, डीएम करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा आप सबको पॉडकास्ट? जी, हम आए हैं तो पॉडकास्ट तो अच्छा होगा ही, क्यों? बिल्कुल, जैसा भैया ने कहा, पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त बना है। शक है क्या? नहीं, कोई शक नहीं है हमारे दर्शकों को। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। और जिन लोगों को जिस किरदार से आप भैया से रिलेट कर पा रहे हो, वो किरदार आपको कमेंट सेक्शन में जाके किरदार वाला नाम लिखना है। तो वो एक टोकन ऑफ लव होगा भैया के लिए। तो जल्दी से जाइए, इस पॉडकास्ट को आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, जहां शेयर करना है शेयर कर दो। वहां शेयर करो। शेयर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा लगा आज मिलके। बिल्कुल।